नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 11 कभी दुनिया देखी ही नहीं। शाम के ठीक 6 बजे उसे हॉल के दरवाजे पर उतारा गया। सेक्रेटरी ने किसी को कॉल किया और ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मिस ग्रीन, अब आप अंदर जा सकती हैं। वो धीरे धीरे बाहर उतरी, बैलेंस बनाकर जैसे ही ऊपर देखा, उसे एक बेहद खूबसूरत आंखों की जोड़ी दिखाई दी। रॉबर्ट ठीक उसी वक्त कार से बाहर निकला था। जब उसे फ़ोन आया, उसने देखा वो गाड़ी से उतर रही है। आमतौर पर वो हमेशा टी शर्ट और जीन्स पहनती थी, बिल्कुल साधारण कॉलेज की लड़की की तरह। लेकिन आज पहली बार वो उस ड्रेस में थी जो उसने खुद उसके लिए बनवाई थी, और यही नज़ारा उसे दंग कर देने वाला था। रॉबर्ट को हमेशा लगता था कि वो गलत कपड़े पहनती है। उसकी असली खूबसूरती, उसकी ताकत सब ढक जाती थी। आज जब गुजरते लोग उसे पलटकर देख रहे थे, रॉबर्ट की आंखों में चुभन सी उठी। वो ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। एमा थोड़ी झेप गई। उसकी नज़रें उस पर पड़ीं तो उसने जल्दी से सीने को हाथों से ढक लिया। क्या ये बहुत अजीब नहीं लग रहा? रॉबर्ट के चेहरे पर गुस्सा था। ये ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एमा ने भौहें सिकोड़ लीं। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? वो आहत हुई, लेकिन रॉबर्ट ने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो। नाखुश होते हुए भी उसने उसका हाथ थाम लिया। धीरे से बोली, जरा धीरे चलो। मैंने कभी इतने ऊंचे हील्स नहीं पहने। ये कारपेट भी बहुत मुलायम है। लग रहा है गिर जाऊंगी। तो फिर पहन क्यों रखी है हील्स? आपकी सेक्रेटरी ने कहा था कि आपने ही बोला है मुझे अच्छे से तैयार करने को। रॉबर्ट ने घूरकर देखा तो असल में तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, पता है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं। एमा गुस्से से बुदबुदाई। वो दोनों तीसरी मंजिल पहुंचे। जैसे ही हॉल के अंदर दाखिल हुए, सारी नज़रें उन पर टिक गईं। एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। लेकिन रॉबर्ट का चेहरा और सख्त हो गया। एमा डर गई। ये इतना बड़ा प्रोग्राम? आपने तो कहा था बस एक कॉकटेल पार्टी है। रॉबर्ट ने शांति से कहा, मेरे लिए यही कॉकटेल पार्टी है। भीड़, रोशनी, सब देख एमा की चाल धीमी हो गई। वो लगभग रुक ही गई थी कि रॉबर्ट ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं कभी इतने बड़े प्रोग्राम में नहीं आई। डर लग रहा है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रॉबर्ट मुस्कुराया, हंसी दबा नहीं पाया। कुछ देर बाद उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ व्हीलचेयर पर बैठे विलियम मेयर थे। एमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो ठिठक गई। उसे जानती हो? रॉबर्ट ने तुरंत पूछा। वो झेप गई, नहीं, और फिर जल्दी से नज़रें हटा लीं। लेकिन रॉबर्ट ने सब देख लिया। वो झूठ बोल रही है। कुछ देर बाद बैकग्राउंड में औरतों की धीमी बातें, हंसी उड़ाना, ताने एमा के कानों तक साफ पहुँचे। उसका दिल डूब गया। वो उठकर जाने लगी, लेकिन तभी संगीत बज उठा। डांस फ्लोर जगमगा गया। रॉबर्ट ने रास्ता रोका, उसकी कमर थाम ली, धीरे से कहा, डांस करोगी मेरे साथ? एमा हैरान, मैं डांस नहीं जानती। सीख जाओगी, मैं सिखाऊंगा। और हाँ, अगर तुम मेरे पाँव पर चढ़ गईं, तो मैं तुम्हें एक बार चूमूंगा। वो हकबका गई। का क्या? लेकिन रॉबर्ट ने बिना रुके उसे डांस फ्लोर पर खींच लिया। सारी भीड़ की नज़रें उन पर थीं। पहला ही कदम, एमा सचमुच उसके पाँव पर आ गई, और अगले ही पल रॉबर्ट ने झुककर उसके होठों को चूम लिया। दुनिया थम सी
गई। ना संगीत सुनाई दिया, ना आवाजें, सिर्फ उसके होठों की गर्माहट। वो शॉक्ड थी, और रॉबर्ट खुद को रोक ही नहीं पाया। पूरे डांस के दौरान एमा की सोच सुन्न थी, जब तक वो डांस फ्लोर से खींचकर बाहर नहीं लाई गई। और जैसे ही उसकी नज़र दोबारा कोने में गई, विलियम नहीं थे। लेकिन वहाँ जैक खड़ा था, उसकी आंखों में गहरी निराशा। एमा का दिल कस गया। वो शर्मिंदा हुई। जैक पलटा और चला गया। रॉबर्ट ने सब देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो सच में एमा का कोई राज है मेयर परिवार से जुड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले, और वहीं खिड़की के पास जैक सिगरेट पी रहा था। एमा ठिठक गई, लेकिन सिर झुकाकर चुपचाप लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। तभी जैक आगे आया। उसने एमा की कलाई पकड़ ली। एमा, मेरे साथ चलो। एमा 2 कदम उसके साथ चली भी, लेकिन तभी उसका दूसरा हाथ कसकर थाम लिया गया। रॉबर्ट की ठंडी, चुनौती भरी आवाज़ गूंजी, प्रेसिडेंट जैक मेयर, आप मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी आंखों के सामने छीनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? चैप्टर 12 रॉबर्ट बनाम जैक। जैक की नज़रें रॉबर्ट से टकराईं। दोनों की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। एमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक बार जैक की तरफ देखा, फिर रॉबर्ट की तरफ। उसके मन में सवाल और डर दोनों उमड़ रहे थे। उसने रॉबर्ट की पकड़ से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट ने और कसकर उसे अपनी ओर खींच लिया। हाई हील्स पहनी एमा लड़खड़ाई और सीधा उसके सीने से जा लगी। रॉबर्ट मुस्कुराया और उसके कमर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें जैक की आंखों में चुनौती बनकर जमी थीं। फिर उसने झुककर एमा के माथे पर किस कर दिया। डार्लिंग, इतनी जल्दी में हो क्या? एमा का चेहरा लाल पड़ गया। रॉबर्ट ने और चिढ़ाते हुए उसकी गालों को दबाया, फिर से शर्मा गई। तुम इतनी क्यूट हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। जैक दांत भींचते हुए बोला। एमा, उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि एमा सिहर उठी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। एमा ने कांपती आवाज़ में कहा, मिस्टर एरिक्सन, क्या आप मुझे कार में वेट करेंगे? मुझे जैक से थोड़ी बात करनी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। रॉबर्ट के चेहरे पर नाखुशी साफ थी, लेकिन एक पल में उसने मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाया। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना 10 मिनट। एमा ने तुरंत बीच में रोक दिया। रॉबर्ट ने कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया और ठंडी नज़र से जैक को देखा। फिर लिफ्ट में चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, जैक ने एमा की कलाई पकड़ी और सीढ़ियों की तरफ खींच लिया। हील्स की वजह से वो गिर पड़ी। जैक का दिल कस गया। वो झुककर उसे उठाने लगा। तुम्हें हील्स पहननी ही क्यों थी? एमा ने मासूमियत से कहा। जैक, मुझे पहननी नहीं आती। धीरे चलो, जैक ने गुस्से से कहा। बताओ, ये सब क्या है? तुम रॉबर्ट के साथ क्यों हो? एमा ने सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्ची गलती कर बैठी हो। मैं सिर्फ उसके भाई की ट्यूटर हूँ। वो मुझे पार्टी में इसलिए लाया क्योंकि उस दिन बार में उसने मेरी जान बचाई थी। आज उसने ऐसा क्यों किया, मुझे सच में पता नहीं। जैक का गुस्सा और भड़क गया। एमा, ऐसे लोगों से दूर रहो। वो खतरनाक है, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगा। अभी उसी वक्त नौकरी छोड़ दो। एमा ने धीरे से कहा। मैं नहीं छोड़ सकती। उसका भाई बोर्ड की परीक्षा देने वाला है, और मैंने पैसे भी ले लिए हैं। जैक ने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उस आदमी से दूरी बनाओ। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एमा का दिल दुखा। जैक, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम क्यों मानते हो कि मैं भी वही गलती करूंगी जो आंटी ने की थी? जैक ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर तुम सच में न चाहो,
तो वो तुम्हारे साथ यूं फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं करता। एमा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, बस करो। तुम्हारा सरनेम मेयर है, मेरा ग्रीन। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो कृपया मुझे कंट्रोल मत करो। उसने हाथ छुड़ाया और वहां से निकल गई। नीचे पहुंचकर उसकी एड़ी मुड़ गई। वो दर्द से जमीन पर बैठ गई और हील्स उतारकर हाथ में उठा लीं। रॉबर्ट कार से उसे देख रहा था। वो नंगे पांव लंगड़ाती हुई दूसरी तरफ निकल गई। रॉबर्ट गुस्से से बाहर निकला और तेजी से उसके पीछे गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्यों भाग रही हो? पैर को क्या हुआ? एमा ने गुस्से से जूते उसके सामने फेंक दिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि पैसे वाले मर्दों को सब औरतें झेलेंगी? तो सुन लो, मुझे तुमसे नफरत है। खासकर तुमसे। दूर रहो मुझसे, हमेशा के लिए। उसने उसके दिए कोट को भी उसके मुंह पर फेंक दिया और मुड़कर चल दी। लेकिन रॉबर्ट ने उसे जोर से उठा लिया और कार में पटक दिया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। अगर दोबारा हरकत की, तो यही सजा दूंगा। एमा कांप उठी। तुम क्या करने वाले हो? रॉबर्ट ठंडी आवाज में झुका, प्यार करने। उसने होठों को कैद कर लिया। एमा बेतहाशा छटपटाई, पर उसकी पकड़ से निकल न सकी। 3 मिनट बाद, जब उसने हिम्मत कर चीखना चाहा, रॉबर्ट हंस पड़ा। काश तुम मेरा नाम पुकारती। एमा का चेहरा जलने लगा। रॉबर्ट, तुम हद पार कर रहे हो। रॉबर्ट की आंखों में अजीब सी चमक थी। बहुत अच्छा, आगे से तुम्हें मेरा नाम लेने का हक मिलेगा, लेकिन कमाना पड़ेगा। एमा हक्का बक्का रह गई। उसका दिल मानो कह रहा था, जैक सही था। ये आदमी खतरनाक है। सिर्फ 24 दिन और उसे हर हाल में सहना होगा। उसके बाद हमेशा के लिए रॉबर्ट से दूर।